स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8, ठीक ना, गणित दक्षता अभ्यास 18 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 3। ठीक है, भाग 2 तक हम लोग पढ़े हैं, जो कि ये सवाल पढ़ चुके हैं, जो कि ये पहला सवाल था। ठीक ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा सवाल में इस तरीके से पढ़ेंगे, तीसरा सवाल ये, चौथा और पांचवा। ठीक है ना, अब हम लोग आज से पढ़ेंगे इसका छठा सवाल, जो कि 5 तक ही पूरा कंप्लीट किए थे कल। ठीक है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे इसका छठा सवाल से। तो ये रहा हमारा छठा सवाल। छठे सवाल में देख लीजिएगा इसको कैसे करेंगे छठा सवाल। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चित्र, ठीक ना, चित्र 18 यहाँ पे 33। तो चित्र हम लोग पहले यहाँ से उठा लेते हैं। चित्र हम लोग इसमें शायद सेव करके रखा हूं मैं चित्र, तो इसका चित्र शायद ये है। ठीक है ना, तो ये चित्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चित्र ये रहा, यहाँ पे ये। ठीक है, ये रहा चित्र। ठीक है, अब चित्र में क्या बोल रहा है हमारा कि अरे ये हट नहीं रहा। हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, चित्र में जो जो चीज पता है हमको उस तरीके से लिख देंगे। इसका बोल रहा है कि एक जो भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 28 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। ठीक है ना, ये डी हो जाएगा, जो कि एक भुजा हमारा 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, हम 28 सेंटीमीटर, 28 यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है, एक वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है चारों तरफ कितना हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। मतलब हमको मतलब कि इस तरीके से पता चल गया कि इसका व्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जस्ट क्या होता है, आधा होता है व्यास का। इसका मतलब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। तो भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त बनता है, तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो वृत्ताकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है सिर्फ। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये आयताकार है तो इसका हम लोग त्रिज्या हमको निकल गया, तो त्रिज्या जब निकल गया तो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जो जो पता है उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, भुजा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 28 सेमी, 28 यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेमी, 28 सेमी। वर्ग की भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर। भुजा को स्पर्श करते हुए, ठीक ना, भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना है। ठीक ना, भुजा को स्पर्श करते हुए, भुजा को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना है, वृत्त बना है। तो वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर यहाँ पर हो जाएगा 28 सेमी, 28 सेमी, 28 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या बराबर, ठीक ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या, ये थोड़ा देर तक रुक जाने के बाद ना ये अपने हिसाब से ऐसे होने लगता है। वृत्त की यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है हमारा व्यास, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2। तो व्यास हमारा कितना दिया हमारा 28, और इसके बटे में 2 कर लेंगे, तो 28 को 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 14 सेमी, 14 सेमी। बात समझ आ गया, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे कि वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ये यहीं पे ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणे आर की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 14, यहाँ पर जाएगा 14, और स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, 14 गुणे 14, ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, 14 में इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28, मतलब 22, और गुणे कितना हो जाएगा 28, 22 में 28 को गुणा करेंगे तो 3 दूना के यहाँ पर जाएगा 6, और 8 दूना का 16, इतना हो जाएगा हमारा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा वर्ग और सेमी। इस तरीके से इसका आंसर आप लोग को करना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा छठा सवाल। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 7वें सवाल को देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए 7वां सवाल क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। 7वें सवाल में हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है ना, 7वां सवाल दिया हुआ है कि 3.5 मीटर त्रिज्या के 20 मीटर गहरी एक कुआं को निकाला जाता है। ठीक है, 20 मीटर गहरा एक कुआं को निकाला जाता है। मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार, ठीक ना, आयताकार मतलब कि मैदान पर फेंका जाता है, मतलब फैलाया जाता है।
तो बताइए कि मैदान में कितनी ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई तट पर फैलेगी, मतलब ऊंचाई बताना है उसको। जबकि मिट्टी का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मिट्टी का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बात समझिएगा कि ये कुआं है, ठीक है ना, गहराई तक कुआं खोदा जाता है। बात समझिएगा, कुआं मैं कैसे बता रहा हूँ। कुआं कुछ इस तरीके से रहेगा, कुआं इस तरीके से रहेगा, कुछ कुआं इस तरीके से खोदा जाता है, ठीक है ना। अब इस तरीके से जब कुआं खोदा जाता है आपका, तो बात समझिएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कुआं, कुआं ये रहा, ठीक ना, कुआं खोदा जाता है। तो जो इसमें मिट्टी है, जो इसके अंदर मिट्टी है ना, खोदने के बाद जो मिट्टी निकला है उसको एक आयताकार में इस तरीके से, आयताकार में इस तरीके से, ठीक है ना, एक आयताकार में भरा जाता है, ठीक है ना, एक आयताकार में इस तरीके से भर दिया जाता है। मतलब इसको उठा के इस तरीके से आयताकार में भर दिया गया, ठीक है ना। इसमें अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई, मतलब कि जो आयत की जो लंबाई है, चौड़ाई है, ये पता चल गया हम, ठीक है ना। क्या है हमारी आयत की जो लंबाई है, लंबाई है 25 मीटर, 25 मीटर। और चौड़ाई जो है कितना हमारा, 16 मीटर, 16 मीटर। इसकी जो ऊंचाई, मतलब ये कितना ऊपर तक उठा है, मतलब इसके ऊपर कितना देर, मतलब कि कितना ऊपर तक इसको भरा गया है, वो बताना है कि कितना ऊंचा है, मतलब ये वाली ऊंचाई हमको बतानी है कि कितना होगी ऊंचाई, ठीक है ना। ये बात समझिएगा, बस समझाने के लिए ड्राइंग बनाए थे, ठीक ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब इसको मैं बताता हूँ, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को जो जो पता है उसको लिख देंगे। तो कुएं की त्रिज्या, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे कुएं की त्रिज्या बराबर, कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या बराबर, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। कुएं की त्रिज्या, कुआं की त्रिज्या, कुएं की, ठीक ना, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। कुएं की गहराई बराबर, कुएं, ठीक ना, की गहराई बराबर, कुएं की गहराई बराबर कितना हमारा दे दिया है, कुएं की गहराई h बराबर, ठीक ना। सबको हम थोड़ा सा कंपोनेंट लिखते रहेंगे ना, मतलब कि उसका क्या चीज है, तो उस तरीके से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, ये वाला हो जाएगा। और जस्ट उसी तरीके से इसको भी, इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या r बराबर, ठीक है ना, त्रिज्या r, ठीक है ना, त्रिज्या r बराबर, और गहराई h बराबर, यहाँ पे h बराबर जो दिया हुआ है कितना हमारा 20, तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो हमको पता चल गया। अब हमको जो चीज पता है इसमें, इसको हम निकाल लेंगे, क्या चीज, आयतन, ठीक ना। अब कुआं कैसा था, बेलनाकार, तो कुएं का आयतन निकालेंगे। तो कुएं का आयतन बराबर, कुएं का, ठीक ना, आयतन बराबर, कुएं का आयतन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर की जो वैल्यू है हमारा 3.5, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3.5, और गुणे एच की जो वैल्यू है कितना हमारा 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ये 7 से कटाएंगे, 7×5 = 35, 0.5 हो जाएगा। इस 0.5 का इसमें से 2 निकाल के गुणा कर लेंगे, मतलब 11 गुणे 2 गुणे 0.5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3.5, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20। इसका 2 में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को इसको हटा देंगे, 1 का दोनों गुणा करके यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 3 दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 5, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 गुना के 10 करेंगे 10 हो जाएगा, और 1 अंक बाद 10 में लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का किसी में गुणा करेंगे तो जस्ट वही रह जाएगा। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, अब ये देखिए 35 में 2 को गुणा करेंगे 70, 70 में 1 जीरो मतलब 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करिए, 11 गुणे 35 को 2 बार गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा 7, ठीक ना। 70 का मतलब 70 हो जाएगा, 1 जीरो लिखेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक ना, 70। और 70 में 11 गुणा करेंगे तो 70 में 11 गुणा करके कितना हो जाएगा, 77, मतलब 770, ठीक ना, वर्ग मीटर। तो यहाँ पे वर्ग और मीटर, ठीक ना। आपको गुणा नहीं आ रहा तो आप साइड में गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग साइड में गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोगों को निकालना क्या चीज है, मिट्टी की आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, मिट्टी का जो आयतन है वही रह जाता है। तो मिट्टी में आयतन परिवर्तन, मैदान की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग निकालेंगे क्या चीज, कि आयताकार मैदान का, मतलब कि आयतन बराबर आयताकार मैदान का आयतन, ठीक ना। या फिर हाँ, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि आयताकार मैदान का आयतन, या फिर लिख सकते हैं कुएं का आयतन बराबर,
कुएं का आयतन, ऐसे भी तो हो सकता है क्योंकि एक कुआं इस तरीके से होगा, अगर इस तरीके से ऐसा मान लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके से है तो कुएं का आयतन क्या होगा, ये आयत जो है इसके आयतन के बराबर होगा क्योंकि इसमें से ही निकला है। तो यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसको कर लेते हैं कुएं का आयतन बराबर, कुएं का आयतन बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कुएं का आयतन बराबर, कुएं का, ठीक है ना, का कुएं का आयतन बराबर, थोड़ा सा सही से लिखूं मैं, कुएं का आयतन बराबर, कुएं का, ठीक ना, आयतन बराबर, कुएं का आयतन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो कुएं का आयतन हो जाएगा हमारा पाई, कुएं का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई, ठीक ना, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है ना। अब कुएं के जो लंबाई हो जाएगा हमारा, जो कुएं का आयतन है ये कितना आया हमारा 770, तो 770 वर्ग मीटर, और लंबाई जो कि हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे लंबाई लिखा हुआ 25, तो 25 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25, गुणे चौड़ाई कितना हमारा है, तो चौड़ाई हमारा यहाँ पे दिया हुआ 16, तो 16 कर देंगे, जो कि 16 हो जाएगा, और ऊंचाई हमें नहीं पता है तो ऊंचाई की जगह पे एच लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको गुणा, मतलब इसमें दोनों गुणा करके इसे भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 770, ठीक ना, 770, एच बराबर 770, यहाँ पे हो जाएगा 770 बट्टे में 25 में 16 को गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे 25 और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग, 16 कर लेंगे। अब इसको कट करके जो भी आंसर आएगा उसको लिख देते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको कट करते हैं तो 16 से कट करते हैं, या फिर दोनों गुणा करके भाग दे देंगे डायरेक्टली, वो आसान पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 770 बट्टे में 25 का 8, 25 बटे 200 और 8 16 दूना का मतलब कि 200, 400 हो जाएगा, ठीक ना, 400। अब एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, अब इसमें भाग दे देंगे, डायरेक्ट सी बात है, बगल में आप भाग दे सकते हैं, 40 से जैसे इसमें भाग देना है 77 में, 77 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा 36, ये जीरो लग जाएगा, यहाँ पे जीरो 1 कट जाएगा, दशमलव है जीरो बढ़ सकता है, 40 से ये 2 बार जाएगा, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2 दशमलव है जीरो लग सकता है, 40 5 मतलब 4 5 20, 200 मतलब इतना वर्ग मीटर, ये 200 कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 200 ये पूरी तरीके से नीचे आके कट जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसे नीचे पूरा तरीके से ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1.925 और मीटर, जो कि ऊंचाई के बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको करना था। ये जो सवाल बगल में करिएगा इसको इरेज कर लीजिएगा, या फिर ऐसे जगह करिएगा जहाँ पे सामने दिखे नहीं, ठीक है ना, ये वाला चीज। तो इस तरीके से इसको करना है, और ये ऊंचाई बस पूछा था, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। तो अब हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को छोड़िए, कल अगले दिन देखेंगे, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।